नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से ही सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं, जहां जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों का लंबा इंतजार खत्म होने को है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपई सोरेन को 5:30 बजे राजभवन बुलाया है, जिसके बाद अब देखना यह है कि चंपई सोरेन के साथ कितने विधायकों की संख्या राजभवन पहुंचती है, क्योंकि एक तरफ तो नई सरकार का मोर्चा और दूसरी तरफ परिवार के मोर्चे, दोनों पर ही संतुलन के साथ नई सरकार का रास्ता तय होगा। तो आज रांची के सियासी घटनाक्रमों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले पेश एक रिपोर्ट। हेमंत सोरेन ने आखिर चंपई सोरेन को ही क्यों चुना? सफेद बाल वाले सीधे साधे कैसे बने कोल्हान टाइगर? चंपई सोरेन बिगाड़ेंगे बीजेपी का खेल। शिबू के वफादार कौन है चंपई सोरेन? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसा माना जा रहा था कि हेमंत अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को राज्य का मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन आखिरी समय में चंपई सोरेन का नाम सामने आया है। उन्होंने ही राज्यपाल के सामने जेएमएम विधायक दल के नेता के रूप में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। हेमंत सोरेन ने आखिर चंपई सोरेन को ही सीएम के रूप में क्यों चुना है? जब शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया था तो चंपई सोरेन संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। इस समय वो जेएमएम के उपाध्यक्ष भी हैं, लेकिन उन्हें चुने जाने की सबसे बड़ी वजह ये है कि चंपई कोल्हान के इलाके से आते हैं। कोल्हान के इलाके को बीजेपी का सबसे मजबूत किला माना जाता रहा है। इस इलाके से अब तक झारखंड को 3 मुख्यमंत्री मिल चुके हैं। बीजेपी के 2 मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और रघुवर दास इसी इलाके से रहे हैं, और मधु कोड़ा भी इसी कोल्हान के इलाके से मुख्यमंत्री बने। झारखंड के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कोल्हान के इलाके में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी। 13 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा था। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के नेता रहे सरयू राय को जीत मिली थी। कोल्हान में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह से ही रघुवर सरकार की वापसी नहीं हो पाई और हेमंत सोरेन की सरकार बन गई थी। हेमंत सोरेन इस समय भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी लोकप्रियता भी कुछ खास नहीं रही, लेकिन ईडी ने जब हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसा तो उन्होंने जाते जाते बीजेपी का खेल बिगाड़ने की रणनीति बनाई। इसीलिए चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आगे कर दिया। चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने से बीजेपी को कोल्हान के इलाके में एक बार फिर से नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्हें कोल्हान का टाइगर कहा जाता है। यानी साफ है, झारखंड में सियासी लड़ाई अभी शुरू हो चुकी है। अब इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि चंपई सोरेन पर दांव खेलकर हेमंत सोरेन ने लड़ाई को काफी दिलचस्प बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो शिबू सोरेन की करीबी और जेएमएम के संस्थापक सदस्य हैं चंपई सोरेन, जेएमएम के उपाध्यक्ष भी हैं। चंपई कोल्हान के इलाके से आते हैं, कोल्हान का टाइगर के रूप में जाने जाते हैं। कोल्हान बीजेपी का सबसे मजबूत किला माना जाता रहा है। कोल्हान से अब तक झारखंड को 3 मुख्यमंत्री मिल चुके हैं। बीजेपी के 2 सीएम अर्जुन मुंडा और रघुवर दास कोल्हान से रहे। मधु कोड़ा भी कोल्हान के इलाके से मुख्यमंत्री बने। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगा झटका। कोल्हान के इलाके में 13 सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन रहा खराब। हेमंत सोरेन ने आखिर चंपई सोरेन को ही क्यों चुना? सफेद बाल वाले सीधे साधे कैसे बने कोल्हान टाइगर? चंपई सोरेन बिगाड़ेंगे बीजेपी का खेल। तो जिस तरह से लगातार झारखंड में सियासी घटनाक्रम
बदलते जा रहे हैं, उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अरुण बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा दीपक कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरुण जी, जिस तरह से लगातार रांची में घटनाक्रमों में बदलाव सामने आ रहा है और अब 5:30 बजे का न्योता राजभवन से चला गया है चंपई सोरेन के पास में, क्या लगता है आपको कि कोशिश, माना जा रहा था कि निशिकांत दुबे जी ने जिस तरह से कहा था संख्या कम है, लेकिन बुलावा जेएमएम और कांग्रेस तक पहुंच चुका है? जी अरुण जी, अपने फोन को अनम्यूट कीजिएगा आप। अरुण जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी अरुण जी, आपके पास वापस आती हूं मैं। तो जिस तरह से लगातार झारखंड में सियासी घटनाक्रमों में बदलाव हो रहा है, कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों का कहना था कि राजभवन से न्योता आने में देरी हो रही है, लंबे समय से वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब ये इंतजार भी खत्म हुआ है। 5:30 बजे का समय अब दिया गया है और 5:30 बजे चंपई सोरेन राजभवन पहुंचेंगे, नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और देखना ये होगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह से दावा किया जा रहा था कि संख्या बल चंपई सोरेन के पक्ष में नहीं है, बसंत सोरेन को शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे, ये तमाम सियासी घटनाक्रमों के साथ ही साथ पारिवारिक घटनाक्रम भी इस समय झारखंड में आकार लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज 5:30 बजे जब चंपई सोरेन अपने 5 विधायकों के साथ पहुंचेंगे और उसके बाद दावा पेश करेंगे, उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि एक बार फिर से जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बन रही है या नहीं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं सीधे। जिस तरह से झारखंड के घटनाक्रमों पे हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। अरुण जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ फिरोज खान जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। और दीपक कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरुण जी, सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे ही था कि जिस तरह से लगातार आपकी पार्टी के द्वारा निशिकांत दुबे के द्वारा खासतौर से सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन 5:30 बजे का न्योता अब मिल चुका है, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, ये संवैधानिक मामला है, गवर्नर महोदय को डिसाइड करना है, उनके अपने डिस्क्रिप्शंस हैं, तो ये अच्छी बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के 5 प्रतिनिधियों को उन्होंने बुलाया है और विधि सम्मत कार्रवाई नहीं। लेकिन निशिकांत दुबे जी जिस तरह से दावा कर रहे थे कि विधायकों की कमी है, उस पर क्या कहना है? नहीं, निशिकांत दुबे जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके अपने सोर्सेज हैं, अपने इंफॉर्मेशन हैं और जो जानकारी उनके पास है वो संभवतः गवर्नर हाउस के पास भी होगी, तो वो इन सभी बातों को, मुद्दों को ध्यान में रखेंगे गवर्नर साहब। उसके बाद एक विधि सम्मत उचित फैसला जरूर लेंगे वो। फिरोज खान जी, 5:30 बजे का न्योता मिल चुका है, इंतजार आपका खत्म हो चुका है, सरकार बन जाएगी? जी नमस्कार, सभी को प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, झारखंडी जोहार जी। देखिए, राज्यपाल महोदय को तो रात में बुलाना चाहिए था, जब हमारे सारे 47 विधायक राज्यपाल राजभवन पहुंचे थे, मुख्यमंत्री जी पहुंचे वहां पर, लेकिन मुख्यमंत्री जी को तो जाने दिया गया, लेकिन सब विधायकों को गेट पर ही रोक दिया गया, आप लोग को अनुमति नहीं अंदर जाने का। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ खड़ा लग रहा है और मुझे लगता है कि राज्यपाल महोदय ने 5:30 बजे 5 लोगों को बुलाया है। 5 लोगों में माले के विधायक है, कांग्रेस के विधायक है, जेएमएम के विधायक है, आरजेडी के विधायक है। अभी के राज्यपाल महोदय क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, सरकार बनाने का लिए न्योता देते हैं कि और समय मांगते हैं, मुझे तो ये पता नहीं है। अब तो राज्यपाल महोदय बताएंगे या इनके जो सांसद विधायक है निशिकांत दुबे जी बताएंगे, क्योंकि उनको सब कुछ पता रहता है।
जैसे वो अभी आपने कहा, अरुण जी को पूछा कि निशिकांत दुबे ने कहा है कि विधायक कम है, तो क्या सब विधायक निशिकांत दुबे के घर में है या दिल्ली के घर में है? मैं पूछना चाहता हूँ ये बीजेपी के प्रवक्ता अरुण कुमार जी से, निशिकांत दुबे को इतना स्पीड में खबर कैसे चल जाता है? कल मैंने देखा कि जो उससे पहले दिखा दिया कि चंपाई सोरेन ही बनेंगे इसके, क्या नाम उसका, मुख्यमंत्री के विधायक दल के नेता। और थोड़े दिन के बाद टीवी में आता है कि चंपाई सोरेन विधायक दल बनो। इसका मतलब है कि सब चीज में, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, निशिकांत दुबे जी के लोग बैठे हुए हैं। अरुण जी जवाब दीजिएगा इस पर। सांसद है निशिकांत दुबे जी, भाजपा के सांसद है। मुझे लगता है डायरेक्ट तो अमित शाह और मोदी जी से बात करते हैं, इससे किसी से बात नहीं करते हैं। झारखंड में क्या हो रहा है नहीं हो सबको पता है। और आप देखिएगा कि बीजेपी के विधायक, बहुत सारे विधायक हम लोगों के संपर्क में है, बीजेपी के बहुत सारे। अरुण जी आपका जवाब ट्वीट कर आएंगे हमारे पास, आप देखिएगा। नहीं, मैंने अपना जवाब दे दिया है प्रियंका जी। गवर्नर साहब के पास इंफॉर्मेशन है, क्या कार्रवाई करनी है नहीं करनी है, बहुत योग्य हैं, एकेडमिशियन हैं, उन्होंने अपना समय लिया। नहीं, लेकिन फिरोज जी तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की विधायक भी उनके संपर्क में है। नहीं, अब वो ये फिरोज जी की अपनी सोच हो सकती है और सपने हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। ये उनके पार्टी में उनका इतिहास रहा है, उनके पार्टी के सदस्य इधर उधर जाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एकजुट रही है और रहेगी। दीपक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, क्या लगता है आपको 5:30 बजे का बुलावा आया है? माना जा रहा था कि अभी तक बुलावा क्यों नहीं आया है, लेकिन अब इंतजार खत्म हो चुका है। नई सरकार को लेकर लगातार जो दावा किया जा रहा है, कांग्रेस और जेएमएम कह रहे हैं कि नंबर है, लेकिन निशिकांत दुबे जी का बयान कुछ और ही आ रहा है। प्रियंका जी, यहाँ पे आप पूरी घटनाक्रम को पूरा देश देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, पैनल में बैठे सभी लोग देख रहे हैं। अब 5:30 बजे जो है राज्यपाल महोदय ने समय दिया है मिलने का, लेकिन यह अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि वो 5:30 जो मिलेंगे उन 5 विधायकों से चंपाई सोरेन के नेतृत्व में जो लोग कल जाकर के सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, जिसमें कि चंपाई सोरेन, आलमगीर आलम, प्रदीप यादव, सत्यानंद भोक्ता और एक माले के विधायक है, तो उनसे क्या बातचीत होगी ये तो अभी मिलने के बाद ही होगा। लेकिन सवाल यह उठता है प्रियंका जी कि राज्यपाल के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन वह डिस्क्रिशनरी पावर राज्यपाल महोदय को संविधान के तहत ही मिला है। राज्यपाल को तब केंद्र से पूछताछ करने की आवश्यकता या उन्हें दिल्ली बात करने की आवश्यकता है जब बात हो कि किसी भी पार्टी या महागठबंधन को बहुमत का आंकड़ा न हो। आप देख लीजिए प्रियंका जी, जब नीतीश कुमार ने सुबह में इस्तीफा दिया भाजपा के कहने पे, तो इस्तीफा के साथ ही राज्यपाल महोदय ने उन्हें शाम में सरकार बनाने का आमंत्रण दे दिया। जब शाम में जाकर के कल हेमंत सोरेन इस्तीफा देते हैं और उनके बाद विधायक दल के नेता चुने जाते हैं, चंपाई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा कल शाम में ही कर दिया, तो राज्यपाल महोदय ये निर्णय ले पाते हैं। इससे पता चलता है कि किस तरह हमारे पॉलिटिकल साइंस में लिखा होता है, द गवर्नर इज द एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ही वर्क्स अंडर द होम मिनिस्ट्री। तो वो होम मिनिस्ट्री के तहत ही कार्य करते हैं। राज्यपाल महोदय ये रिस्क लेना नहीं, जबकि राज्यपाल महोदय बोल सकते थे कि आप सरकार बनाए, कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जिस तरह के माहौल को क्रिएट करके लगभग अब 24 घंटे होने जाएंगे, एक ऐसा स्टेट, हमारे देश का लोकतंत्र का एक ऐसा राज्य जहां पे बिना 24 घंटे सरकार का यह स्टेट गुजारा, और अभी आगे क्या कंडीशन होगी उसका कुछ कहना मुश्किल है। तो ऐसे कंडीशन में तो सीधे आरोप लगाया जा सकता है कि राज्यपाल महोदय कहीं ना कहीं बीजेपी को मौका दे रहे हैं कि वो तोड़ फोड़ करे और महागठबंधन के एमएलए को अपने तरफ। अरुण जी जवाब दीजिएगा इस पर। उसके बाद आप देखिए प्रियंका जी कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का बार बार जो ट्वीट आ रहा है कि 35 विधायक जा रहे हैं हैदराबाद, 5 विधायक और बाकी विधायक कहाँ है, बसंत सोरेन उनके टच में है, सीता सोरेन के टच में है, और उनके टच में कौन है पता नहीं। लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, यह माहौल बताता है कि बीजेपी जिस तरह से दावा करती है कि हम बहुत ही बेहतर तरीके से लोकतंत्र को चला रहे हैं, यह भी स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये तोड़ फोड़ की राजनीति से सरकार बनाने का बीजेपी बैकडोर से प्रयास कर रही है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि
अगर 5:30 जो राज्यपाल महोदय समय जो दिए है उसमें अगर या तो सरकार बनाने के लिए न्योता ठीक है अरुण सोनल जी, नहीं तो राष्ट्रपति शासन के लिए वो आगे प्रोसीड। अरुण जी इस पे जवाब दीजिएगा। दीपक जी का कहना है कि समय इतना इसलिए लग रहा है कि बीजेपी को मौका मिल जाए। देखिए प्रियंका जी, कल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपना इस्तीफा लेकर के राजभवन पहुंचे। पूरा समय दिया गया उनको, गवर्नर साहब को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। कल सीएम डिजिग्नेट चंपई सोरेन जी भी पहुंचे, उनके साथ इनके सहयोगी दल के भी नेता थे, उन्होंने भी अपनी बातें रखी और वहां से राजभवन से निकलने के बाद उन्होंने बताया कि हमारी बातें गवर्नर के पास अपनी बातें हमने ढंग से रखी। जो कल विलेज भी इनके सारे पहुंच गए थे। आपको पता है स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं गवर्नर, उनसे मिलने के लिए आपको समय लेने की जरूरत होती है। इमरजेंट मैटर्स में ठीक है, ये गवर्नर साहब टाइम जरूर देते हैं, लेकिन वो कल भी मिले हैं, आज भी उन्होंने 5:30 का टाइम दिया है। गवर्नर साहब he'll take his own टाइम, और लेना भी चाहिए उनको। कार्रवाई उनको विधि सम्मत कार्रवाई करनी है और मुझे विश्वास है कि बिल्कुल समय पे। नहीं, लेकिन दीपक जी का कहना है कि बिहार में जब घटनाक्रम होता है तो फास्ट स्पीड में सब कुछ काम हो जाता है, तो फिर झारखंड में इतनी देरी क्यों लग रही है? नहीं, देर का ये देर नहीं है, कल की बात है। गवर्नर साहब को जब यहाँ पर हमारे राज्यपाल महोदय के पास, तो उनको शपथ देने का टाइम देना चाहिए, बोलने का मौका दे, उसके बाद में सरकार बनाइए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ अरुण जी से और बीजेपी के तमाम नेताओं से, तो महाराष्ट्र में जब एनसीपी को तोड़ करके शिवसेना को तोड़ करके जब आते हैं फडणवीस जी, और उसको एनसीपी के जो अजित पवार जी 5 बजे सुबह उनको सरकार बनाने का न्योता दे दिया जाता है और फडणवीस जी सरकार ही बना लेते हैं, डिप्टी सीएम को शपथ दिया जाता है, लेकिन बाद में विधायक नहीं आ पाते हैं तो उनका सरकार फिर गिर जाता है। तो बीजेपी वालों के लिए 5 बजे भोर में भी शपथ दिलाया जा सकता है, संडे का दिन वो शपथ दिलाया जा सकता है। बगल में 10 दिन पहले की घटना है, बिहार में नीतीश कुमार जी जाते हैं, एक हाथ से इस्तीफा देते हैं, दूसरे हाथ से अपना समर्थन की चिट्ठी देते हैं और गवर्नर साहब बोलते जाइए सरकार बनाइए। ठीक है फिरोज जी जवाब सुन लीजिएगा। जी अरुण जी, झारखंड में क्यों नहीं हुआ ऐसा? प्रियंका जी, एक निवेदन है जी, जब दूसरे पैनलिस्ट बोल रहे हैं मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, मुझे भी बोलने का बात रखने का समय दें। ठीक है। पहली बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, राज्यपाल महोदय विधि सम्मत कार्रवाई करते रहे हैं और करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हमारे प्रवक्ता महोदय को इतना डर क्यों है? क्या उनके कुनबा में कुछ विद्रोह हुआ है? क्या डर है कि कुनबा? नहीं, फिरोज जी आपको मौका दूंगी मैं जवाब। उनका कुनबा 24 घंटे के अंदर ही बिखर जाएगा, या हेमंत सोरेन जी के इस्तीफा देने के बाद से ही खेमेबाजी उनके दल में शुरू हो गया है? कल्पना जी का नाम अंतिम समय में क्यों वापस लिया गया? क्या ये सच नहीं है कि उनकी पार्टी और उनके सहयोगी दल कांग्रेस की पार्टी के अंदर में डिजिग्नेट चीफ मिनिस्टर के लिए उतना सपोर्ट नहीं है जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जितना शो कर रहे हैं? क्या दूसरे मीडिया में या दूसरे चैनल्स में इस तरह की खबरें नहीं आ रही? तो जब ऐसी खबरें हवा में हैं तो क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की ड्यूटी नहीं बनती है कि वो अपने सारे इंफॉर्मेशन चैनल्स अपने आप को अश्योर करें कि हाँ जो गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, लीडरशिप में गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है फिरोज जी आपका जवाब। ठीक है अरुण जी, फिरोज जी आपका जवाब। मैं बस इतना ही प्रियंका जी कहना चाहता हूँ, अरुण जी बैठे हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है और तमाम बीजेपी। नहीं, अरुण जी का सवाल ये कि पहले कल्पना सोरेन का नाम आ रहा था, फिर अचानक चंपई सोरेन का नाम निकलकर सामने आ जाता है, सीता सोरेन ने भी बीच में दावेदारी ठोकी थी। नहीं, वो मेरा गठबंधन का मामला, वो मेरा मामला है। किसी का भी मुख्यमंत्री का दावा पेश करे, किसी को विधायक दल का नेता बनाए, बीजेपी वाले को बोलने कोई अधिकार नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जब महाराष्ट्र में सुबह 5 बजे सरकार बनाने के लिए राज्यपाल नेता दे सकते हैं, बिहार में एक हाथ से चिट्ठी देते हैं नीतीश कुमार इस्तीफा का, दूसरा हाथ से चिट्ठी देते हैं समर्थन का, उनको सरकार बना दे सकता है। जब हमारे 47 विधायक
राजभवन के बाहर खड़े थे, राज्यपाल महोदय ने उनको समय नहीं दिया, खाली हेमंत सोरेन जी जिला के चिट्ठी दिए उनको कि भाई मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, और 5 विधायक वहां चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। गए भी राज्यपाल महोदय के पास रात में, तब भी राज्यपाल महोदय ने उनको समर्थन सॉरी सरकार बनाने का नोटिस नहीं दिया। आखिर क्यों? इसलिए कि बीजेपी के खेमे में कुछ विधायक जी अरुण जी जवाब दीजिएगा। हो जाए अब बीजेपी की सरकार। फिरोज जी का कहना है कि जब पूरे 47 विधायक थे तो उसी समय मौका क्यों नहीं दिया गया था, जबकि कई राज्यों में ऐसा हो चुका है। देखिए, कल जब ये राजभवन पहुंचे तो इनका दावा है कि इनके साथ इनके 47 विधायक थे। अंदर जब गवर्नर महोदय से मिले तो पत्र में उन्होंने जिक्र किया कि 43 विधायक के सिग्नेचर्स हैं। आज जब इनके विधायकों को कहीं बाहर, राज्य से बाहर ले जाने की तैयारी चल रही है, तो जो टिकट्स बुक हुए हैं वो 35 के, बाकी 13 किधर गए? इनका कुनबा खुद बिखरा हुआ है, ये खुद एकजुट नहीं है। इनका कौन लीडर बनेगा, किसके लीडरशिप में नहीं, लेकिन अरुण जी उसके बाद भी यदि कांग्रेस और जेएमएम का ये सवाल है कि उन्हें मौका दिया जाना चाहिए था, वो बाद में पूरा नहीं कर पाते तो वो उनकी समस्या थी, लेकिन मौका नहीं मिला तो सवाल उठाने का यहाँ पर मौका तो मिल ही जाता है। फिर देखिए, हर एक राज्य में, हर एक स्थिति में, हर एक पॉलिटिकल सिचुएशन में एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की जिम्मेवारी होती है कि अपने आप को वो कन्विंस करे कि वो जो सरकार बन रही है, बनेगी जिसके लीडरशिप में, वो एक स्टेबल गवर्नमेंट है। जी दीपक जी, झारखंड ने पूर्व में भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखे, इंसिडेंट्स देखे। नहीं, लेकिन रिसेंटली यदि अलग अलग राज्यों में इसी तरह के घटनाक्रम होते हैं और फिर उसमें डिफरेंस होते हैं तो फिर सवाल उठना लाजमी है। दीपक जी जवाब दीजिएगा। प्रियंका जी, सभी जानते हैं कि बीजेपी बहुमत से 9 विधायक पीछे है और महागठबंधन बहुमत से 7 विधायक आगे है। ये दावा करना कि उनके बिखर रहे हैं, ये बोलना एक राजनीतिक बयानबाजी है। हाँ। ऐसे भी राज्यपाल महोदय को बड़े गठबंधन को मौका देना चाहिए। अगर उनके पास विधायक नहीं, वो फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाएंगे जी, उनको सरकार बनाने का न्योता देना चाहिए। फ्लोर टेस्ट होगा, फ्लोर टेस्ट में अगर महागठबंधन अपने विधायकों को 41+ अगर नहीं दिखा सकते हैं तो फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। लेकिन अभी से आकलन करना कि उनके विधायक बिखर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये तो बीजेपी कहीं ना कहीं राज्यपाल महोदय को भी डिमोटिवेट कर रहे हैं, उनको भी कंफ्यूज कर रहे हैं। उनको तो जानकारी इन्हीं लोग मीडिया से, इनके वक्तव्य से ही मिल रहा है। यहाँ तक कि देखा जाता है कि गोड्डा के माननीय सांसद निशिकांत दुबे भी इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, लगता है कि वो राज्यपाल महोदय को ही मतलब कि एडवाइस कर रहे हैं डायरेक्ट कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अगर महागठबंधन के पास विधायक नहीं है तो यहाँ पे उनको दे दो, वो फ्लोर टेस्ट में बताएंगे तो सरकार बना पाएंगे कि नहीं। लेकिन इस तरह की स्थिति को पैदा करना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को डेवलप करना राज्य के अंदर, अब उसके बाद ये कहना कि जो है यहाँ पे विधायक बिखर रहे हैं, ऐसा ये तो गलत है। यहाँ पे बीजेपी का स्टैंड क्लियर नहीं है। बात की हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार की, आपका फाइनल कमेंट पे ईडी ने शिकंजा कसा, उनको मेरा यही कहना है। लोग बीजेपी वाले चाह रहे हैं जेएमएम कांग्रेस के विधायक तो अपने पाले में लिया है। मुझे तो ये भी पता चला है, मेरे गुप्ता ने बताया है कि कुछ कांग्रेस का और कुछ जेएमएम के विधायकों के लोगों ने प्रलोभन दिया है कि आप अपना विधायक को तोड़ के लाइए और सीएम या डिप्टी सीएम बन जाइए। जिस तरह का महाराष्ट्र में हुआ है, जिस तरह का मध्य प्रदेश में हुआ है, उसी तरह झारखंड में खेला करना चाहते हैं। ठीक है फिरोज जी, 5:30 का समय आपको मिल गया है। मुझे उम्मीद है कि अब समय मिला है तो आप आगे आपके पास संख्या भी है और आपकी सरकार भी बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अरुण जी, फिरोज जी और दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से लंबे समय से इस घटनाक्रम का इंतजार झारखंड में चल रहा था, 5:30 बजे का समय अब राजभवन से मिला है, राज्यपाल ने दिया है। अब देखना ये होगा कि जेएमएम और कांग्रेस नई सरकार बनाने में कामयाब होते हैं और चंपई सोरेन ही नए मुख्यमंत्री होते हैं या कोई और चेहरा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।